अब हम क्विकली देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में एक क्विक रिकैप करते हैं, और उसके बाद जो इन टेक्स्ट होता है ना, जैसे कि एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो क्वेश्चंस को देखेंगे। और साथ साथ में जो एक्सरसाइज है ना, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 तक दिया हुआ है, वो पूरा देखते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक बार क्विक रिव्यू करें, पहले क्विक रिकैप, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा क्विक रिकैप। क्विक रिकैप कर रहे हैं हम, किस चीज का कर रहे हैं? कोर्स कॉन्सेप्ट्स का। अब इसमें हम लोग बहुत टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, डिटेल में टाइम ज़्यादा स्पेंड इसमें नहीं करेंगे हम। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने पहले पीपीटी में पूरा डिस्कशन, पूरा एनालिसिस किया है, फिर हमने एनसीईआरटी देखा है पार्ट 2 में पूरा डिटेल में, दिस इज पार्ट 3। सो इसमें हम एक बार क्विकली करके बोर्ड पे समझते हैं, सो ईज ऑफ यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीज़ें बोर्ड पे करके देख के ज़्यादा विजुअली समझ में आता है। तो आई एम ऑफ द व्यू कि हमें मतलब ये करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ हुआ कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये हमने पढ़ ही लिया पहले से, है ना। जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट से फिर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो आपके यहाँ रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, और इससे आपका प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये वन और मोर रिएक्टेंट्स हो सकता है, ये प्रोडक्ट भी वन और मोर प्रोडक्ट हो सकता है, उसका फॉर्म अलग हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशंस, जो हमने पहले के पार्ट में किया। यू कैन रेफर अदर पार्ट्स ऑल्सो, पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया आपका, ये आपका ये केमिकल रिएक्शन होगा, और इसके बेस पे फिर आपका केमिकल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, फिर अब है कि बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज H2 है प्लस Cl2 है, तो आपका बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, H2Cl2 से H2Cl2 नहीं बनता है, HCl तो है। तो हमें इतना तो याद करना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड है और उसका क्या फॉर्मूला है। CaCO3 क्या होता है, CaOH ट्वाइस का है, क्या है, NaOH क्या होता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 थ्राइस, है ना। इस तरह से करके समझना पड़ेगा। हाइड्रोजन है तो H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो H2O2 है। तो ये समझनी पड़ेगी चीज़ केमिस्ट्री में कि कंपाउंड क्या है, उसके नाम तो याद करने पड़ेंगे आपको थोड़ा सा ना, बाकी अंडरस्टैंड करना होगा पूरी चीज़ को कि ऐसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप पूछोगे कि HCl क्यों होता है, तो फिर ये तो याद करना पड़ेगा, अभी उतने रिसर्च में तो हम लोग जा नहीं रहे। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो लेकिन ये क्या बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, क्लोरीन का 2 है, यहाँ पे HCl में देखो 2 नहीं है, दोनों का 1-1 है। तो ये बैलेंस कैसे होगा, क्लोरीन का 2 है तो क्लोरीन का 2, हाइड्रोजन का 2, ये मिला के बन गया 2HCl। सो इट्स लाइक H2 प्लस Cl2 से 2HCl बना। ठीक है, ये हमने, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब आपका हम एग्जांपल लेंगे, क्विक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि क्विक रिकैप कर रहे हैं ना, पढ़ा तो हमने, कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है सारा, क्विक रिकैप कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब इसमें कोई एग्जांपल क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना CO2। सो दिस इज, ये आपका कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और इससे आपका बना
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बेसिकली जो भी आपके एटम होता है ना, जैसे कार्बन है वो नेम कैरी करता है जनरली, और फिर अगर ऑक्सीजन होगा तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन खुद का भी मॉलिक्यूल O2 बन गया। ऑक्सीजन एक एटम हुआ, O2 जो है वो ऑक्सीजन एटम का मॉलिक्यूल है, लेकिन किसी के साथ जब ऑक्सीजन कोई मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसको ऑक्साइड बोलेंगे। आप कहीं भी देखो ऑक्साइड होता है नाम अधिकतर, जैसे वाटर छोड़ दिया, कुछ और केसेस छोड़ दिए, लेकिन अधिकतर केसेस में ना 80-90% केसेस में ऑक्साइड आता है नाम। सो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, डाई मतलब दो, तो ऑक्सीजन के दो हैं एटम्स, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी तरह से अगर हम लिखते हैं CO, अगर ये होता, तो इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड। मोनोक्साइड मतलब मोनो मतलब वन, तो कार्बन मोनोक्साइड, है ना, इस तरह से करके। तो ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, ये कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये आपका हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा, सोडियम क्लोराइड है, उसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे ना सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, तो आपको मिलेगा सोडियम और क्लोरीन। अब सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक, तो नमक से अगर बिजली पास करोगे तो सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है, इससे क्या बनेगा, Na प्लस Cl2, है ना, क्लोरीन हो गया Cl2, लेकिन ये क्या बैलेंस्ड है, नहीं, क्लोरीन के दो हैं, यहाँ पे दो हो गया, NaCl, Na के दो हो गए, यहाँ पे दो हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है, ये आपका हो गया सोडियम। इसमें कहते भी है ना कि नमक कम खाओ फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसीलिए बैलेंस खाना होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये है। इसका ऑपोजिट वाला होता है आपका पोटेशियम क्लोराइड होता है, KCl, है ना, ये हो गया क्लोरीन। थोड़ा सा आपको ना थोड़ा घुसना पड़ेगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन ऑल्सो, लेकिन थोड़ा घुसना पड़ेगा और थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी रिलेटिवली। फिजिक्स में ज़्यादा समझने को होता है, चाहे आपका बायोलॉजी में थोड़ा सा और याद करनी होती चीज़ें, लेकिन आपको इक्वेशन जैसे अब बेसिक्स जो है आपको थोड़े कुछ याद करने पड़ेंगे, कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा करना होता है थोड़ा सा ना केमिस्ट्री में रिलेटिवली, लेकिन इक्वेशन हो कैसे रहा है वो समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, ये हो गया। अब आता है ये वाला, तुमने देख लिया, इसको बोलते हैं डिकम्पोज हो रहा है ना, NaCl, है ना, NaCl जो है डिकम्पोज हो गया, ये टूट के Na बना, ठीक है ना, Na का जो है ये ऐसे टूट गया, और ऐसे क्लोरीन जो है ये टूट के ऐसे अलग हो गया, है ना, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज हो गया ना, टूट गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होता है उसके सामने आपका एक रिएक्टिव सब्सटेंस है, तो एक सब्सटेंस के सामने अगर लेस रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्शन करने वाला, कम रिएक्टिव है, तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर उससे अधिक रिएक्टिव है तो उसको हटा देगा उसकी जगह से और खुद जाके वहां पे लग जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। करके देख लेते हैं एक बार क्विकली कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या है, जैसे कि जिंक है और आपका CuSO4 है, ठीक है, CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट। अब इससे क्या हो गया, रिएक्शन हुआ, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक सल्फेट बना ZnSO4,
प्लस कॉपर अलग हो गया। देख रहे हो, जिंक जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये जाके इस कॉपर को नॉकआउट करता है और SO4 के साथ जाके खुद अटैच हो जाता है, जो कि हमें यहां दिखाई दे रहा है ZnSO4। तो जो नॉकआउट किया है वो अलग हो गया ये। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव गया, लेस रिएक्टिव को नॉकआउट कर दिया, हटा दिया, खुद जाके उसकी जगह पे जुड़ गया। देखो ZnSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो एक चीज को हटा दिया उसकी जगह से ना, तो डिस्प्लेस कर दिया है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, तो सब नाम सब जुड़े हुए हैं आपस में और उसका मीनिंग है, आप मीनिंग से ही पता लग जाता है कि भाई इसका क्या मतलब है। ठीक है, और इसी तरह से होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट में एग्जाम्पल लेते हैं बेरियम क्लोराइड एंड SO4। सही हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस Ne2SO4 इसमें क्या हो रहा है, बेरियम ज्यादा रिएक्टिव है, वो मैं समझाता हूँ, पहले देख लेते हैं कि क्या बनेगा इससे। BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है ना, ये क्लोरीन 2 है तो 2 हो गया, 2 NaCl, Na2 हो गया, BaSO4। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। ये ज्यादा ना, बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। लेफ्ट में आता है ना ये पीरियोडिक टेबल के, जितना पीरियोडिक टेबल की आप राइट में जाओगे उतना ही इनर्ट की तरफ जाओगे। वही था ना, राइट मोस्ट में इनर्ट गैसेस होते हैं ना, तो वही वाली चीज है। तो बेरियम जो है ये सोडियम को नॉकआउट करेगा, यहाँ से नॉकआउट करेगा और ये खुद जाके इसके साथ SO4 के साथ कंपाउंड बनाएगा, जो कि ये है, ये SO4। ठीक है, और ये जो Na जो था, जो SO4 के साथ लगा था, ये जाके क्लोरीन यहाँ पे रिलीज होगा ना, तो क्लोरीन के साथ जाएगा, ये दोनों मिलेंगे ना, और ये जाके ऐसे ये बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे NaCl के। ठीक है, तो Ba जो है वो SO4 में जा रहा है। ठीक है, Na को नॉकआउट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नॉकआउट हो रहा था और डिस्प्लेस हो रहा था, उसको हटा के खुद लग रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इसको तो हटा के खुद लग रहा है, लेकिन जो हटा है ना, वो पहले वाले का जो बचा हुआ है क्लोरीन है उसके साथ भी जुड़ रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। मतलब प्रेसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जनरली जब एक दूसरे के साथ जब ये करता है ना, तो उसके साथ एक चीज प्रेसिपिटेट होती है, कोई भी चीज। ठीक है, तो जो प्रेसिपिटेट होगा उसको हम बोलेंगे कि भाई ये प्रेसिपिटेट हो गया, ऐसे डाउन एरो से दिखाएंगे ना उसको, ये हो गया। ठीक है, और प्रेसिपिटेट होगा तो डाउन एरो होगा, डाउन एरो जनरली जब होगा तो सॉलिड होगा। ठीक है, सॉलिड से उस प्रेसिपिटेट कर जाएगा, मतलब जो लिक्विड होता है ना, जैसे कि है ना, तो इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे करके प्रेसिपिटेट हो गया। जैसे कुछ चीजें जैसे पानी में घोली, पानी में नहीं घुलती हैं, प्रेसिपिटेट कर जाती हैं, तो ऐसे सिंबल होगा इसका, प्रेसिपिटेट कर गया। ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में है, नीचे से प्रेसिपिटेट कर गया, ये आपका जार है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका सॉलिड है। ठीक है, ये चीज़ों को समझो थोड़ा सा। अब बात आती है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। ठीक है, एक्सो, एंडो, थर्मिक है ना। थर्मिक मतलब रिलेटेड टू हीट। ठीक है, थर्मिक मतलब हीट, थर्मल रिलेटेड टू हीट है ना।
थर्मिक मतलब रिलेटेड टू हीट। तो एंडो, एंडो मतलब आ रहा है उसके अंदर, मतलब आप हीट दोगे रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स को आप हीट दोगे, वो हो गया एंडो। एंडो मतलब आ रहा है। एक्सो, एक्सो मतलब जा रहा है, निकल रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है रिएक्शन से। ठीक है, तो सिंपल सा जो तरीका है, जैसे कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स हैं और उसको आप हीट करोगे और उससे आपका बनेगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, हीट रिएक्शन में लिया है, रिएक्टेंट ने हीट लिया है, तो ये कौन सा है? एंडो, एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इसका उल्टा जो होता है, जैसे कि सपोज रिएक्टेंट है, ठीक है, और इससे आपका प्रोडक्ट बन रहा है और प्लस हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, तो ये कौन सा है रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, ये समझ में आ गया? तो हीट ले रहा है तो एंडोथर्मिक है, रिएक्टेंट अगर हीट ले रहा है और कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो एंडोथर्मिक है। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और हीट जनरेट हो रहा है एंड प्रोडक्ट की तरह, तो वो हीट जनरेट जो होगा वो एक्सो होगा। एक्सो मतलब निकल रहा है उसमें से हीट। ठीक है ना, ये याद कर लेना थोड़ा सा, तो थोड़ा इजी हो जाएगा इससे, है ना। ये हो गया। अब क्विकली रेडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन आ रहा है या हाइड्रोजन जा रहा है, एंड रिडक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। तो किसी एक को पकड़ लो, ऑक्सीजन पकड़ लिया सपोज, तो ऑक्सीजन अगर आ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन जा रहा है तो रिडक्शन है, ऐसे ले लो, है ना। या हाइड्रोजन के साथ उसका ऑपोजिट होगा, तो ऑक्सीडेशन। तो कोई भी आपका जो एटम है ना, उसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और अगर जो भी कोई एटम है आपका, उसमें से ऑक्सीजन जा रहा है, वो आपका रिडक्शन है। ये समझने के लिए ये कोई केमिकल इक्वेशन नहीं है, मतलब ये समझने के लिए इस तरह से लिखा है मैंने, है ना। अब जैसे हाइड्रोजन H2 प्लस O2 से बना H2O, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है इसमें ना, ये हो गया। अब इसमें ये मतलब रोजमर्रा में ये रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस विच इज हैपनिंग अराउंड, यू नो। ये हो गया। अब हम देखते हैं क्विकली इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, मतलब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, पेजेस के अंदर दिए हैं। एक तो क्वेश्चन दिए 20 क्वेश्चन अलग से दिए हैं क्वेश्चंस करके, बीच में ना दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके भी दिए होते हैं, वो उसको बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। वो उसको देखते हैं, फिर उसके बाद वो 20 क्वेश्चंस पे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है। जो हमने देखा भी था अपने पहले के पार्ट्स में, जो हमने बताया था कि क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, वही डिस्कस कर रहे हैं अभी बैठ के, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करता है और एक प्रोटेक्टिव और इनर्ट लेयर बनाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है। जो मैग्नीशियम है वो CO2 के साथ मिलके एक इनर्ट लेयर बनाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है। और ये जो लेयर होती है ये अनरिएक्टिव होती है, ठीक है। जैसे कि सपोज मैग्नीशियम रिबन है ना, ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। अब इसमें जब एक्सपोज होता है ना एयर को, तो उसमें क्या होता है, CO2 जो होता है इसके साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम रिबन के साथ, और एक तरह की ना, ऐसे समझ लो इसको, कि एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। अब ये जो प्रोटेक्टिव एक लेयर बन जाती है,
ये वाली, इससे क्या होता है, ये अनरिएक्टिव हो जाता है। और ये जो लेयर बनी है ना ये वाली, ये देख रहे हो ऐसे करके ये लेयर बनी है जो, ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट और ये होता है अनरिएक्टिव। तो अब जब इसमें आप इसको जब देंगे ना, हीट देंगे, डेल्टा मतलब इसको हीट देंगे, मतलब बर्नर के नीचे रख के करेंगे, तो ये अनरिएक्टिव लेयर बनी हुई है, तो ये जलेगा नहीं। ठीक है, फिर ध्यान है उसमें डिश में सब्सटेंस गिरता था, तो ये अनरिएक्टिव हो गया तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन सक्सेसफुली हो जाए इसके लिए उसको सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है। ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं। ठीक है, क्विकली देखते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमें पता भी है वैसे। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है H2, ये क्या है Cl2, क्या बनेगा HCl, बैलेंस करेंगे 2HCl, ये हो गया। सो ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, सॉरी क्वेश्चन 1 तो रिबन वाला हमने कर दिया ऑलरेडी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है ये, तो पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में देखते हैं क्या कह रहा है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate, एल्यूमिनियम सल्फेट, और क्या बनेगा इससे, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना ये वाला। ठीक है, अब होता है बेरियम क्लोराइड क्या होता है। जो एग्जांपल लेते हैं, इसमें होता है बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, बेरियम होता है Ba, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फेट जो होता है SO4 के होते हैं। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के साथ कॉम्बिनेशन से बनता है तो ये होता है Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस। SO4 3 बार है तो थ्राइस बोलते हैं इसको। इससे बना आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना, तो हो जाएगा BaSO4 प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम सल्फेट हो गया BaSO4, AlCl3 हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करेंगे। SO4 थ्राइस है, यहाँ पे SO4 एक बार है तो थ्राइस 3 बार हो गया। बेरियम 3 हो गया, यहाँ पे 1 है बेरियम, 3 हो गया बेरियम। बेरियम को क्लोराइड से किया 6 हो गया, 6 है, यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6, 2। एल्यूमिनियम का 2, एल्यूमिनियम का 2 है, तो ये हो जाएगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ऐसे बैलेंस कर लिया इक्वेशन को। ठीक है ना, ये बैलेंस करना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी पे कर लेते हैं थर्ड वाला भी 50।
थर्ड में क्या कह रहा है, सोडियम प्लस, सिंपल सा ये वाला, तो सोडियम प्लस वाटर गिव्स व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और इक्वेशन की फॉर्म में क्या होगा ये, सोडियम Na प्लस H2O, है ना, और इससे मिल क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH होता है हमेशा, तो सोडियम Na है तो NaOH प्लस हाइड्रोजन ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 है ना, NaOH का और H2 का, ये 3 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 यहाँ पे अलग हो गया है ये, और इधर 2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 4, 4 इधर बैलेंस हो गया, 2 Na हो गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो गया। सो दिस इज द थिंग, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। ये पेज 6 वाले पे NCERT पे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद अ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो विद स्टेट लेना है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस वो लेना है, ठीक है। ये कह रहा है, अब मैं इसमें क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप क्वेश्चन तो आपको पढ़ाई है, NCERT में दिया है, मैं इसको सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसमें लिखा है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। insoluble जब आएगा तो precipitate हो रहा है और solid होगा वो, ठीक है। और जब भी ऐसे लिखा होगा कि भाई solution of this, solution of that, इसका solution, solution मतलब aqueous है, solution लिखा है तो aqueous state है। अगर ऐसे लिखा है ना सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हो रहा है कि स्टेट एक्वस है, ठीक है। और अगर कहता है कि प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड होता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब ये कहता है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। एंड कहता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सल्फेट SO4 होता है, ठीक है। Na2 के 2 माइनस आयन होते हैं, उसके 2 प्लस आयन होते हैं, सॉरी, SO4 के 2 माइनस आयन होते हैं। ये हो गया। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा, ये कह रहा है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट को डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये बना, ठीक है। और साथ में NaCl, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें ना, और प्लस NaCl। और इसमें आप बैलेंस आउट करोगे इसको तो आपका आ जाएगा 2NaCl, 2 आ जाएगा, बस बाकी तो बैलेंस है, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये बनी, मतलब उसने टेक्स्ट में लिख के दिया है, इससे ये इक्वेशन बनी। और इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड है मतलब सॉल्यूशन है, एक्वस हो गया स्टेट इसका, ठीक है। एंड सोडियम सल्फेट, दोनों का सॉल्यूशन है, तो ये भी एक्वस हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रेसिपिटेट हुआ है ना, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल,
तो यानी ये सॉलिड है और ऐसे एरो बना दो, ठीक है। और साथ में कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये फिर एक्वस हो गया, सॉल्यूशन ऑफ, ये हो गया, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन in water reacts with hydrochloric acid solution in water to form sodium chloride solution and water, ठीक है। तो इन वाटर का मतलब होता है एक्वस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH होता है, NaOH, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में होगा हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से क्या बना, फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है, नमक, जो नमक हम खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, प्लस वाटर। तो सिंपल अगर नॉर्मल रूटीन में देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाओ तो नमक और पानी मिलेगा, आ गया ये। अब ये दोनों इन वाटर पानी के अंदर थे ना ये, तो ये एक्वस हो गया, ये भी एक्वस हो गया, है ना, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में नहीं है, एक्वस हो गया। अब NaCl को क्या कह रहा है कि वो इन वाटर बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा NaCl का, तो ये एक्वस हो गया, ठीक है। और वाटर लिखा है सिर्फ, तो लिक्विड हो गया। वाटर की जब भी बात आएगी तो लिक्विड होगा, और अगर लिख देगा कि स्टीम है तो फिर वो उस केस में गैस हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों हो गया क्लियर। अब करते हैं पेज 10 के क्वेश्चंस करते हैं, फिर पेज 13 करके क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर 20 एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पेज 10 पे क्वेश्चन 1 करते हैं, ठीक है। पेज 10 क्वेश्चन 1 में है, बोल रहा है अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो हमने पहले भी देखा था, आपने याद होगा आपको, जब हमने क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 कर रहे थे तभी वाली बात आई थी दोनों में, वाइट वॉश वाला केस। तो सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। सब्सटेंस X को यूज करते हैं वाइट वॉशिंग में, जो चूनाकली करते हैं ना घर में, उसमें ये इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो बताओ कि X क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। ये हो गया पार्ट 1 उसका क्वेश्चन का। फिर कहता है राइट ए रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन 1 विद वाटर, और उसका वाटर के साथ रिएक्शन का इक्वेशन लिखो। ये क्या रहा है, सिंपल है, ठीक है। तो अब इसमें लिखते हैं पेज 10 क्वेश्चन 1, ठीक है। ये पूछा सब्सटेंस क्या है वो, तो जो सब्सटेंस यूज करते हैं ना X हम यूज करते हैं वो क्या है, क्विकलाइम है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। तो सब्सटेंस X क्या है, क्विकलाइम, और उसका फॉर्मूला क्या है, CaO, ठीक है। अब ये कहता है इसका वाटर के रिएक्शन में लिखो कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, क्विकलाइम प्लस वाटर, इससे आपको क्या मिलेगा, स्लेट लाइम एंड हीट, ठीक है। ये मिला। अब इसका वो क्या होगा, इक्वेशन ये था ना CaO, तो CaO प्लस वाटर H2O, और स्लेट लाइम क्या होता है, वही CaOH ट्वाइस, ठीक है, CaOH ट्वाइस, और प्लस हीट को डेल्टा भी दिखा देते हैं ऐसे करके, ये बन गया आपका। और CaO जो था ये सॉलिड होता है, जब आप देखते हो ना चूनाकली करते हैं ना, वाइट वॉश करते हैं, ये आपका X है, जो X था, ठीक है। और H2O जो है वो लिक्विड है, और CaOH ट्वाइस जो बनेगा ये एक्वस बनेगा,
समझ गए आप? पहले समझाया भी था एक्वेस क्या होता है करके। तो ये रहा आपका, हाँ, और ये आपका हीट जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप करते हैं क्वेश्चन 2। ओके, अब पेज 10 क्वेश्चन 2 ऑनवर्ड्स हमने कुछ लिख के रखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये कहता है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अनदर, नेम दिस गैस। तो कह रहा है कि 1.7 जो एक्टिविटी की थी ना, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा था जिसमें, तो कौन सा था जो डबल अमाउंट में था, जिसका वॉल्यूम डबल था गैस का। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये पेज 10 क्वेश्चन 2 का, H2O लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, उससे 2H2 गैस प्लस O2 गैस बनी। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि गैस बनी, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, उसको प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये हो गया आपका। तो कह रहा है कि कौन सा सब्सटेंस है, नेम द सब्सटेंस जो डबल अमाउंट में निकला है। डबल कौन सा निकला है, तो इसका हो गया हाइड्रोजन, आंसर हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, फिर कहता है, अब पेज 13 का देखते हैं, पेज 13 क्वेश्चन 1, इसको देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। वो याद है, वो ब्लू कलर का था, वो कलर चेंज हो जाता है उसका, आयरन नेल का भी कलर चेंज होता है ब्राउन में। तो वो पूछता है कि कलर जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का, वो चेंज क्यों होता है। ठीक है, वो चेंज इसलिए होता है क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होता है, आई एम सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होता है, और फेरस मतलब कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो उसको डिस्प्लेस करता है कॉपर को ना। तो ये रहा आयरन, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये यहाँ से कॉपर को नॉक ऑफ करेगा और इसके साथ मिलके FeSO4 बना देगा, वो ये रहा FeSO4। ठीक है, और ये जो कॉपर नॉक ऑफ हुआ है वो ये रहा, अलग हो गया, सॉलिड है वो भी। ठीक है ना, FeSO4 एक्वस है और Cu सॉलिड है। CuSO4 जो है ये ब्लू कलर का होता है, जो मैं दिया भी था इनिशियली, है ना, ब्लू कलर का है। लेकिन FeSO4 एक्वस जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है वो। तो कलर चेंज हो गया उसका, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है, इसलिए कलर चेंज हो गया उसका। ठीक है, ये वाला हो गया। अब है क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, एक एग्जाम्पल दो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.1। तो 1.1 एक्टिविटी में जो एग्जाम्पल दिया है उसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दो। तो वो क्या हो रहा है, जैसे मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, AgNO3 एक्वस प्लस NaCl एक्वस गिव्स AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 एक्वस। ठीक है ना, तो नाम वाइज अगर बोलोगे तो AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, ये तो पता ही है हमें, नमक, सोडियम क्लोराइड। फिर हो गया, इससे AgCl बना, मतलब ये सिल्वर क्लोराइड बना। सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन 3 देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब वो कह रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बताओ आप, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन क्या ले रखा है, इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, ठीक है ना, पेज 13 पे ये हो जाएगा Na प्लस O2
gives Na2O, बैलेंस रहेगा। Oh, I'm sorry, this is 2 and this is 4, इसको बैलेंस किया ना तो ये 4 हो गया। तो 4 सोडियम का 4 सोडियम, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये हो गया। एंड दिस इज सॉलिड, सॉलिड सॉलिड बोल रहा है, सॉलिड सॉलिड, ठीक है। दूसरा इक्वेशन भी लिख लेते हैं और इसको फिर समझते हैं क्या हो रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या है, CO+H2 ये मुझे लगता है ये गलत लिखा हुआ है, ये गैस होगा, कभी भी सॉलिड नहीं होता। H2O लिक्विड, CO सॉलिड, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, Na में ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। Na में ऑक्सीजन आ रहा है, Na ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये है ना, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और यहां से ये रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड है, ये रिड्यूस्ड है, तो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, ठीक है ना, ये रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। इसी तरह से दूसरे का देखें अगर, तो ये H2 जो तो ऑक्सीजन गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आया ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आया, ये रिड्यूस्ड हो गया, फिर ये भी वही रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, दोनों रेडॉक्स रिएक्शन हुए, ठीक है।